आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी जो चल रही है बहुत अच्छा चल रही होगी। तो बाबू आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार और शानदार होने वाली है। तो आप जुड़ चुके हैं फिजिक्स पढ़ना प्लेटफॉर्म पे। मैं राधा स्वामी आप सभी का स्वागत अभिनंदन बंदन करती हूँ और ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अपने टारगेट को पढ़िए, बानिए और उसे निरंतर प्रयास करते रहिए। बाबू आज का ये क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली, क्योंकि आपको हम पढ़ाने वाले हैं लता का शब्द रूप। अकारांत स्त्रीलिंग का हम पढ़ाने वाले हैं लता का शब्द रूप। तो आप लोग थमकर आप लोग एकत्र होकर संघर्ष में लग जाइए और इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बाबू आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने बालक का शब्द रूप पढ़ चुके हैं अगले लेक्चर में, है ना। अगले लेक्चर में पढ़े थे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है देख सकते हैं आप। यहाँ पर आ गया है क्या बाबू, यहाँ पर आ गया है आपका संस्कृत में अकारांत क्या है बाबू, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या, अकारांत स्त्रीलिंग का भाग। ये है लता का चित्र। एक तरफ से आप लता कर दे। देखिए लता एक नाम भी होता है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे लता मंगेशकर की। लता मंगेशकर के आप जानते होंगे, वो बहुत बड़ी सिंगर है बाबू, बहुत बड़ी सिंगर होंगे, आप लोग जानते होंगे। हालांकि कोई लोग उनसे रूबरू भी होंगे और कोई उनको पिक में देखे होंगे या किसी सोशल मीडिया पे अवश्य आपको गाना गाते हुए भी सुनने होंगे आप लोग। तो वो एक लता है कि नाम एक प्रकार का होगा। लता ये वाला लता ये है जो वृक्ष और टहनियों से निकलती है। क्या बाबू, वृक्ष और टहनियों से। अब जंगल बुक देखे हैं, जंगल बुक कार्टून में कैसे मोगली इधर से उधर पकड़ के यहाँ से यहाँ भागता है, यहाँ से यहाँ भागता है बंदरों की तरह, क्योंकि वो जंगल में पला बड़ा रहता है ना। वही है लता। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लता नाम के स्वरूप को, यानी शब्द रूप को, है ना। तो आइए बहुत आसान और अपनी भाषा में हम समझते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलिए बाबू हम लोग देखते हैं। यह लता आपको जल्दी हम समझा दिए और संस्कृत के बाद लता का शब्द देखिए। चलिए बाबू, हाँ तो दर्शन कर लीजिए इनसे, दर्शन कर लीजिए बाबू इनसे। देखिए आप लोग एक बार इस चार्ट को ध्यान से देखिए और सावधानी पूर्वक, क्योंकि जितना ही इसे गहराई से देखिएगा उतना ही अच्छे से आपको समझ में और ध्यान में आएगा, है ना। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है क्या कि बताया जा रहा है कि प्रथमा, यहाँ पर विभक्ति है, यहाँ पर प्रथमा दिया हुआ है। क्या है, प्रथमा। प्रथमा में दिया है एक वचन में, द्विवचन और बहुवचन तीनों में क्या दिया है कि लता लते लता। क्या बाबू, लता लते लता, लता लते लता। फिर से बोलिए, लता लते लता। फिर द्वितीय में आते हैं तो लताम लते लता, लताम लते लता, लताम लते लता है। जैसे कि इसको हम लोग पढ़े लता लते लता, लताम लते लता है ना। अब देखिए तृतीय में देखिए लताया लताभ्याम लताभी, है ना। लतया यानी यहाँ पर या जुड़ गया है, लता या लताभ्याम और लता भी, यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है। अब चतुर्थी में देखिए क्या लिखा है, लताए लताभ्याम लताभ्य। क्या दिया है बाबू, देखिए क्या दिया है कि लताए लताभ्याम लताभ्य। अब पंचमी में आते हैं। पंचमी में है लतायाम लतायाभ्याम लताभ्य।
लताभ्यः। ठीक है, हाँ चलिए यहाँ पर सेम है। देखिए यहाँ से यहाँ तक लेकर आपका सेम आ जा रहा है, सेम पैटर्न चल रहा है। ये भी आपका सेम पैटर्न चल रहा है, ये भी आपका सेम पैटर्न। यहाँ पर देख लीजिए, है ना, यहाँ पर भी सेम पैटर्न चल रहा है। अब चलते हैं आगे। अब षष्ठी विभक्ति में क्या कह रहा है? षष्ठी विभक्ति में लतायाः, लतयो, लतानाम्। क्या, जैसे आप बालक में पढ़ते थे बालका नाम, वैसे यहाँ पर क्या आएगा? लता नाम। क्या आएगा? लता नाम, लता नाम हो गया। अब सप्तमी में आ जाइए, सबसे मजेदार। लतायाम लतयो लताशु, लतायाम लतयो लतेषु, है ना। तो यहाँ पर संबोधन में आ जाए कि हे लता, हे लता, हे लते, हे लता। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। हे लता, क्या होगा? हे लता। तो इस प्रकार आपका ये चार्ट कंप्लीट होता है। एक बार फिर से हम पुनः दोबारा दोहरा देते हैं और इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं। आप लोग हो सके तो ये फेयर पे अच्छे से इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने से रोक नहीं सकता है। वो नहीं हम कह रहे हैं कि आ ही जाएगा, परंतु इससे क्वेश्चन कैसे आएगा हम आपको बताते हैं, अभी बताते हैं, अभी बस 1 मिनट में। देखिए ऐसे हम पढ़ेंगे कि लता लते लता, लताम लते लता, लताया लताभ्याम लताभि, लताय लताभ्याम लताभ्य, लताया लताभ्याम लताभ्य, लतायाम लतयो लतानाम, लतायाम लतयो लताशु, हे लता, हे लते, हे लता। तो इस प्रकार हम पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे भैया पूछेंगे? एग्जामिनर भैया पूछ देंगे कि बाबू बताइए षष्ठी विभक्ति के द्वितीय वचन में क्या होगा, तो आपका वहां पर आंसर, वहां पर दिमाग चलना चाहिए। षष्ठी विभक्ति है ना, द्वितीय वचन में क्या आएगा? षष्ठी विभक्ति द्वितीय में लतयो आएगा भाई, लतयो आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। फिर पूछेगा कि भाई बता तू कि पंचमी विभक्ति के बहुवचन में क्या आएगा लता का शब्द रूप में, तो पश्चिमी क्या? पश्चिमी हमसे पूछ रहा है। पश्चिमी के बहुवचन में लताव्याम आएगा। क्या आएगा? लताव्याम आएगा, है ना। अब चलिए, अब फिर क्वेश्चन पूछेगा कि भाई बता कि द्वितीय वचन जो है, द्वितीय विभक्ति के एक वचन में क्या आएगा, तो वहां पर आपका राइट आंसर होगा कि लता नाम आएगा, लताम आएगा, है ना। तो इस प्रकार इस चार्ट से क्वेश्चन इस प्रकार आएगा बाबू। आपका ये वीडियो बहुत शानदार, बहुत जानदार है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आने वाला है। और आपको बता दे कि इसको पढ़ने के बाद और भी आपको कुछ अच्छे से मजेदार सीखना होगा, क्योंकि देखिए इसको आप पढ़ लिए ना, हालांकि आप लोग को पता होगा या फिर नहीं होगा, कुछ बच्चों को पता भी होगा जो पढ़ते होंगे, है ना। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको जो पढ़ लिए हैं, है ना, आप जो पढ़ लिए हैं तो उसमें किसका किसका रूप आएगा, यहाँ पर पॉइंट में हम बता देते हैं कि यहाँ पर आपका आएगा, क्या आएगा बाबू? लता का, लता का शब्द रूप जान गए, है ना। अब इसी पर आप बना सकते हैं किसका बाबू? बालिका के, बालिका, बालिका के इसी प्रकार आप बना सकते हैं। और भी हम आपको बता दें कि बालिका के साथ साथ आप बता सकते हैं किसका बाबू? तो माला का बना सकते हैं, किसका? तो माला के बना सकते हैं, कन्या का बना सकते हैं, कन्या स्त्रीलिंग में आती है बाबू, कन्या का बना सकते हैं। और इसी प्रकार आप घर पर बैठे होंगे तो यहाँ पर बना सकते हैं सीता का, किसका बाबू? सीता का बना सकते हैं। इस पर सीता के साथ साथ हम और आपको बता दें तो आप इस पे बना सकते हैं छात्रा का। बस आप बाबू इसको याद कर लीजिए, है ना।
बस आप इसको याद कर लीजिए। आप इसको याद कर लीजिएगा तो आपका ये जो 1 2 3 4 5 6 इसी प्रकार बन सकता है। बस एक चार्ट याद करने से ये 6 पॉइंट है उसको आप बना सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन आएगा तो आप उसे बता सकते हैं। ठीक है, तो बाबू आज का लेक्चर इतना ही रहेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में और भी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।